सृष्टि देखने आती है अपनी बेटी को कि तैयार हुई कि नहीं, और अब थोड़ा सा और बाकी है चंदन लगाना झनक को, तो बस अब फिनिशिंग टच दे रही है। पर सृष्टि और अर्शी के बीच अब कुछ इशारेबाजी तो हो ही रहे हैं, पर झनक अब सबसे परे अर्शी को सजाने में लगी है। पर सृष्टि के दिमाग में चल रही है हलचल। अगर अर्शी जिद पर ना अड़ी रहती ना, तो कब का इसे अनिरुद्ध से दूर कर देती मैं। क्योंकि ये उसे भूल नहीं सकती, इसीलिए इस शादी के लिए मुझे हाँ करना पड़ा। लेकिन मैंने भी अपनी बेटी से वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के रहूंगी मैं झनक। वापस जमीन पर लाऊंगी, और मैंने वो वादा निभाया। और अर्शी और सृष्टि मासी के घेरे में अब झनक फंस चुकी है। और फाइनली अब झनक सृष्टि से पूछती है कि कैसा लग रहा है चंदन लगाया हुआ अर्शी दीदी पर, और सृष्टि तो अब फूले नहीं समाती। अर्शी मेरी बेटी है, हीरा है हीरा, सुंदर ही लगेगी। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो आंटी, कितनी सुंदर लग रही है हमारी अर्शी। अब आप ना एक काम करो, इसकी नजर उतार लो ताकि किसी की नजर ना लगे। तो क्या सबको यही लगता है कि झनक की नजर लगेगी अर्शी को, जो खुद उसे सजाई हो, और झनक को बुरा लगता है ये सुनकर? पर अंदर ही अंदर जलकर राख हो रही हो ना तुम झनक, है ना? अब इन आखिरी पलों में मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। मेरी नजर रहेगी तुम पर, मेरे लोगों की नजर रहेगी तुम पर। तुम्हारी माँ ने भी मुझसे जीतने की कोशिश की थी, और बदले में उसे बर्बाद कर दिया था मैंने। अब तुम्हारी बारी है। मेरी बेटी को हराने की ये कोशिश कभी पूरी नहीं होगी। और झनक तो अपनी मासी की सोच से ही परे है, और अर्शी को देख स्माइल करती है। सृष्टि मुखर्जी से जीतना इम्पॉसिबल है। वैसे तुमने झनक के एकदम प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह बनाया है, और तारीफ ही एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है ना? तुम्हारे लिए तो एक नया करियर ऑप्शन खुल गया है। और वैसे भी मेकअप आर्टिस्ट आजकल बहुत अच्छा कमा लेते हैं ना? और अब अपनी मासी से ये सब इस वक्त सुनकर झनक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो करे भी तो क्या। और अब सृष्टि को जाना है, और भी तैयारी जो करनी है उसे, और जाते जाते अर्शी को बोलकर जाती है कि मीडिया वालों से बचकर आए, नहीं तो बाइट्स के लिए परेशान करेंगे उसे। और इस पर अर्शी और सबको आती है हंसी। अब हाई प्रोफाइल लोगों का तो पीछा करेगी ना मीडिया। और अब सृष्टि पूछती है कि क्या अर्शी के लिए कुछ खाने के लिए भिजवा दे, पर अर्शी मना कर देती है। और जहाँ झनक भी अभी तक कुछ नहीं खाई है। तुमने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, तुम्हें भूख नहीं लगी? अर्शी तो फास्ट कर रही है, तुम्हारा क्या है? तुमने भी व्रत रखा है क्या? सृष्टि मासी, खाना ना खाने का मतलब ये तो नहीं है कि मैंने व्रत रखा है। बस भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया। What? झनक, तुमने भी खाना नहीं खाया, लेकिन क्यों? आज के दिन सिर्फ अनी और मेरा व्रत है। बट आई एम श्योर बिपाशा भाभी ने चुपचाप अनी को कुछ ना कुछ तो खिला ही दिया होगा, लेकिन मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। और अब झनक सुनती है ये सब बातें जो बताने की ही नहीं होती, जहां अर्शी बोलती है कि एक दिन बिना खाए तो रह भी सकती है वो, पर सृष्टि उसे कम से कम जूस पीने के लिए तो बोलती है, पर अर्शी ना कर देती है। हम एक बार प्यार करते हैं, शादी भी एक ही बार करते हैं। और अब तो ऐसे लगता है जैसे झनक को ताने मारना तो कभी खत्म होगा ही नहीं परिवार में। और अब सहेलियां चिढ़ाती है अर्शी को कि जब वो कहती है कि एक दिन तो व्रत रख ही सकती है अनी के लिए। और अब अर्शी बोलती है कि शादी के बाद सब मिलकर खाना खाएंगे, और अब झनक से कहती है खुद, अब झनक जाओ, तुम भी खाना खा लो। अर्शी दीदी, मुझे सच में भूख नहीं लग रही है। क्यों भूख नहीं है? सुबह खाया था क्या तुमने?
जी मैंने खा लिया था। खा लिया था तो बता देना चाहिए था ना। एनीवेज चलो मैं चलती हूँ नीचे। हाँ, मैं तुम्हें बुलाऊंगी तभी आना। ओके, ध्यान रखना इसका। और अब खड़े खड़े झनक अर्शी की ओर देखती है कि आज ये सुख मिल ही गई उसकी दीदी को, पर उसके मन में कई बातें हैं। मैं आपके घर में कभी खाना नहीं खाऊंगी। काफी दिन से कुछ खाया भी नहीं है, शायद इसलिए मुझे चक्कर आ जाते हैं। बस 2 दिन और, लेकिन इस घर का किसी और का दिया खाना नहीं खाऊंगी, कभी भी नहीं। और अब जो प्रण ली है झनक, उसे तो वो पूरा करके ही रहेगी। आखिर प्यार में इतना बड़ा बलिदान जो दी है उसने, पर कहीं झनक प्रेग्नेंट तो नहीं है। देखते रहिए आगे झनक की अपडेट्स यहीं पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे आखिर होता क्या है झनक के साथ।